स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज शाम 7 बजे करेंगी राष्ट्र को संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा पर काम करने का किया आह्वान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। डीडवाना कुचामन जिले में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हुए शामिल, जबकि डाकघरों से किया जा रहा है तिरंगा वितरित। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग विभूतियों को किया सम्मानित। योग सम्मान और स्मारिका का भी हुआ विमोचन। और मौसम विभाग ने जताई उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। जयपुर में भी सुहावने मौसम से हुई दिन की शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। इस घंटे के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुजीब। मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने रविवार को जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के खंडेलवाल वैश्य सभा भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा से बूथ पर मेहनत करने पर कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। राजस्थान की जो जनता है वो पूरा उनको समझ है। कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी इस 5 वर्ष में क्या क्या, 4.5 वर्ष में क्या क्या किया है, वो सब जानते हैं। अत्यंत भ्रष्ट सरकार देश में है तो अभी राजस्थान है। अत्यंत बलात्कार ज्यादा होने का प्रदेश कई है तो राजस्थान है। पेपर लीक, मोर देन 16 टाइम पेपर लीक हो गया है और किसी के ऊपर शुरुआत में तो एक्शन भी नहीं हुआ। हर बार मुख्यमंत्री समर्थन करने का कोशिश करते हैं। इस सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी ने अभी संबोधित किया और सबको उत्साह के साथ चुनाव में प्रत्येक बूथ को जो हम सक्रिय करने में जुटे। बूथ जीता चुनाव जीता इसका संकल्प सबसे कराया, सबको इस बात में निश्चय कराया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत डीडवाना कुचामन जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी शामिल हुए। नारायणपुरा तिराहे से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में 2100 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ लोग तिरंगा हाथों में लिए निकले। इस अवसर पर कुचामन गौशाला परिसर में शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया। पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि सेना के आधुनिकीकरण के साथ मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारत की सेना 411 तरह के उपकरण बनाती है जो 75 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। पर बंटे हुए देश के बीच में अनेकों किस्म की नकारात्मक बातें होती हैं।
लेकिन कुचामन के चौराहे पर एक प्रतिमा देखी जिसके नीचे लिखा था शहीद फैज मोहम्मद। देश का जाया, देश की खाने वाला और देश की गाने वाला सच्चा मुसलमान जब देश के लिए शहीद होता है तो अशफाक उल्लाह खान की विरासत को आगे बढ़ाता है। जिस अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि मेरा धर्म पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता लेकिन इजाजत देगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार फिर से भारत भूमि पर पैदा हूं और इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर में डाकघरों में तिरंगे का वितरण किया जा रहा है। डाकघर में उपलब्ध तिरंगा 25 रुपये का शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। गांधीनगर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी मुकेश कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे का वितरण किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जयपुर में भी तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वैशाली नगर से विभिन्न मार्गों से होती हुई ये रैली शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश भर में युवाओं में तिरंगा रैली को लेकर एक खास जज्बा है। हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प है आज एक हर हिंदुस्तानी का कि जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। आज देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ आज इस तिरंगा रैली के अंदर, मोटर बाइक रैली के अंदर भारतीय सेना, जनरल अरुण मेरे साथ खड़े हुए हैं। जयपुर शहर के अंदर हमने ये बाइक रैली निकाली और वो जोश और जज्बा जो हर दिल में है उसे आज हमने सड़क पर देखा। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 17 योग विभूतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी सहित अतिथियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी को भी सम्मानित किया। महोत्सव में योग सम्मान और स्मारिका का भी विमोचन किया गया। प्रतिष्ठित योग संस्थानों के समन्वय से आयोजित इस जयपुर योग महोत्सव 2023 के इस भव्य आयोजन में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपने को स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। यह आयोजन स्वयं लोगों को योग के लिए प्रेरित करेगा। स्वाभाविक रूप से लोग योग की तरफ आकर्षित होंगे। योग भारत की वह महान परंपरा है जिसने हमारे देश को कभी विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई थी, आदर्श जीवन शैली के रूप में। आज यह इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की ओर हम अग्रसर होते हैं। योग का यह महोत्सव महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसे आयोजनों से ही योग की हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रसार होता है। यहाँ पर सभी योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों, बाल योगियों और योग प्रेरकों का एक बार फिर मैं अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ जिन योगाचार्यों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है, जो प्रतीक चिन्ह वितरित किए गए हैं, ऐसे उन सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सारे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, सारा विश्व मिलेट्स डे मनाया जा रहा है।
लेकिन इसके समापन पर हम क्या कहकर स्वाभिमान करेंगे? हमारे संविधान पर, हमारे शहीदों पर, हमारे वीरों पर और साथ साथ भारत की उपलब्धियों पर। राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा जयपुर की नारी शक्ति मंच ने सावन उत्सव आयोजित किया। इसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर महिलाएं शामिल हुई। कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा का जो ये नारी शक्ति मंच है, इनका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। छोटे छोटे आयोजन तो होते थे, पर एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इन्होंने जो ये प्रयास किया है, सुगंधा जी की और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा इंटरेक्शन है, इसमें सब तरीके की महिलाएं, हर उम्र की और समाज की बच्चे, और उनको एक परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और एक तरीके का इस तरीके का आयोजन इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो प्रथाएं हैं, जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, और जो प्रतिभाएं हैं वो भी महिलाओं की विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं आजकल वर्किंग वुमेन हैं। तो घर से उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर पे आना है, तो एक बिजी शेड्यूल में वो उनके लिए एक हंसी और खुशी का जो माहौल है वो कहीं छुप गया है, वो कहीं खो गया है। तो उनको अपनी प्रतिभा निभाने का और दिखाने का मौका मिले, इसके लिए मैंने इस मंच के जरिए जो है उन महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर थोड़ा सा दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी 2 दिवसीय जोधपुर यात्रा पर हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के सवाल पर कहा कि इस फैसले का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। छात्र संघ के चुनाव को जिन विषयों का हवाला देकर के रोका गया है, ये न तो प्रासंगिक है न उचित ही था। छात्र संघ चुनाव हो, मेरा पुरजोर समर्थन इस विषय को लेकर के युवाओं के साथ है। पुलिस थानों के बाहर, पुलिस के ऑफिसर्स के बाहर जो पुलिस राजस्थान का स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, सरकार की उदासीनता के चलते और सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते हुए हालात राजस्थान में ऐसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जयपुर के रोडूराम और शरद कुमार को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे एफपीओ को और मुझे प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं उनका दोबारा पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। इस बात को सुनकर हमारे एफपीओ के से जुड़े हुए लगभग 400 से अधिक किसान और हमारे बोर्ड मंडल के सदस्य सभी में खुशी की लहर है, और वो चाहते हैं कि हम वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुने और उनके वक्तव्य से कुछ हमको प्रोत्साहन मिले। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 15 अगस्त पे हमारे को आमंत्रित किए, और हम किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, और मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत किसानों का प्रशिक्षण भी समय समय पे करवाया जा रहा है। खबर मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को उदयपुर, कोटा और भरतपुर में भी बारिश होने की संभावना जताई है। जयपुर में सुबह से मौसम में कुछ ठंड महसूस की गई। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी खबर है। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज शाम 7 बजे करेंगी राष्ट्र को संबोधित। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में विजय बूथ संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित।
कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बूथ जीता चुनाव जीता की धारणा पर काम करने का किया आह्वान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। डीडवाना कुचामन जिले में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हुए शामिल, जबकि डाकघरों से किया जा रहा है तिरंगा वितरण। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव का हुआ आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग विभूतियों को किया सम्मानित। योग सम्मान और स्मारिका का भी हुआ विमोचन। और मौसम विभाग ने जताई उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। जयपुर में भी सुहावने मौसम से हुई दिन की शुरुआत। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ दोपहर 12 बजे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।